हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। आज जो है अभी मैं आसान खिदमत में आया था एंड दो तीन क्वेश्चंस थे और कमेंट्स वगैरह थे जिसमें स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं कि टीआरसी अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं स्टूडेंट टीआरसी के। सो आज हम बात करेंगे कि स्टूडेंट टीआरसी पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं और वो कैसे कैसे होता है, और कुछ न्यू अपडेट्स भी थी वो भी आगे चल के आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि अज़रबैजान में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनका जो टीआरसी अप्लाई करने का वो जो तरीका है वो ये है कि पहले तो यहाँ पे जब वो आ जाते हैं, आने के बाद इन्होंने यहाँ से अपना जो है डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेशन करवानी होती है, ठीक है। और उसके बाद ट्रांसलेशन के बाद आपने अपना मेडिकल करवाना होता है, ठीक है। मेडिकल हो गया, उसके बाद आपका कुप्चा होता है। तो इस चीज़ का मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि जो इस पर एक्सपेंस वगैरह भी आता है वो कितना आ जाता है। जो टीआरसी का है वो भी आपको बताऊंगा। मेडिकल का एक्सपेंस आ जाता है 76 मनात, ठीक हो गया गाइस। एंड मेडिकल का हो गया, ट्रांसलेशन भी हो जाती है, 35 की भी होती है, 40 की भी होती है, 45 की भी होती है, 25 की भी होती है, 30 की। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से करवा रहे हैं और किसके थ्रू करवा रहे हैं। ये हो गया मेडिकल 76 मनात हो गया। कुप्चे का गाइस, बेसिकली कुप्चे के कोई पैसे नहीं होते। एंड अगर कोई ऑनर लेता है तो वो ज़ाहिर आपको घर दे रहा है, कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, सो यू हैव टू पे। अगर हम उसके पैसों की बात करें तो कीप इन माइंड लाइक इट्स गोना बी 100 मनात टू मोर देन लाइक 150 मनात, इस तरह लग जाता है, जिसमें आपको वो कुप्चा वगैरह जो है ना बना के देता है। अब ये चीज़ से कुछ लोगों का सवाल होता है कि कुप्चा कहाँ से बनेगा, कौन बना के देगा। तो गाइस देखें, बंदा कोई बना के लाइक वो एक ऐसी चीज़ नहीं है कि वो कोई भी आपको बना के दे दे, ठीक है। उसमें ये होगा कि वो आपको ख़ुद बनाना पड़ेगा, आप जहाँ पे जिस घर में रहते हैं। और आप जिस घर में रहते हैं वहाँ पे आपको वो जो ऑनर है वो आप जब उससे बात करेंगे कि मुझे कुप्चा चाहिए, वो बना के देगा। और उसकी रिक्वायरमेंट ही होती है कि आप जब अपना कुप्चा वगैरह बनाते हैं तो उस पर आपका पासपोर्ट लगता है। एंड आप जो है जहाँ पे रह रहे हैं, कुप्चे का मतलब क्या है? कुप्चा इज़ लाइक बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज सेज कि आप यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं और यहाँ पे रह रहे हैं। तो वो माइग्रेशन को जो डिपार्टमेंट है, जब आप टीआरसी अप्लाई करते हैं तो उनकी वो रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उनको पता होता है इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई इशू हो जाता है, तो वो फिर अपना फर्दर जो है मतलब उस बंदे को फाइंड आउट कर सकें और उसको पकड़ सकें अगर वो कोई ऐसी अन एक्टिविटीज़ जो मतलब इलीगल एक्टिविटीज़ अगर कोई करता है। तो इस वजह से उनकी रिक्वायरमेंट होती है कुप्चे की। तो ये बात हो गई, 3 ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। और यूनिवर्सिटी का डॉक्यूमेंट्स लगता है जो कि यूनिवर्सिटी का लेटर होता है, जिसमें ये लिखा होता है कि ये वाला स्टूडेंट जो है ये हमारी यूनिवर्सिटी में है और इसका ये पासपोर्ट नंबर है और इसका जो है मतलब कि वी अलाउ हिम टू डू प्रोसीजर फॉर हिज टीआरसी फॉर माइग्रेशन डिपार्टमेंट, ठीक है गाइस। तो उस लेटर में वो लेटर आपको मिलता है। और इस सब में जो अगर हम सारी बात करें कि कितना जो है वक्त लग जाता है, 2 से 3 दिन जो है ऑलमोस्ट जो है ना वो इसमें लेटर में लगते हैं। कुप्चा मेडिकल ट्रांसलेशन हो गई, उसमें आपके ऑलमोस्ट मतलब सब चीज़ों को मिला के अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट आपके ना 7 से 8 दिन लग जाते हैं आपके यहाँ पे बाकू होने के बाद। और इसमें ये चीज़ आपको वो जो इम्पोर्टेंट थी वो ये थी कि जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनकी जो टीआरसी है, यहाँ पे मोस्टली लोग जो हैं वो कम फ़ीस पे कर रहे हैं, जो जैसा कि $500, $600, $700 पर ईयर का जो फ़ीस है वो पे कर रहे हैं। मतलब फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट इनिशियल पेमेंट जिसको कहते हैं यूनिवर्सिटी की फ़ीस, वो 500, 600, 700 जहाँ पे जिसका जो भी बनता है वो उस तरह पे कर रहे हैं। उसमें ये डिसएडवांटेज है कि आपको यूनिवर्सिटी जो लेटर दे रही है वो आपको कम टीआरसी दे रही है, लाइक वो आपको 8 महीने की 9 महीने की टीआरसी मिल रही है। सो बेटर ये है कि आप अपनी पूरी फ़ीस जमा कराएं, जिसकी वजह से आपको टीआरसी जो है वो पूरी मिले। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपको जो है ना फुल फ़ीस कहती हैं कि आपने पूरी फ़ीस साल की जमा करवानी है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि आप इंस्टॉलमेंट पे भी पे कर सकते हैं। तो बेटर ये है कि आप अगर इंस्टॉलमेंट पे करते भी हैं सो यू मस्ट पे कि अपना पूरी अमाउंट पे करें, इंस्टॉलमेंट पे ना करें, क्योंकि जो आपकी टीआरसी है उस पर वो फ़र्क पड़ेगा। तो गाइज़ ये हो गया। फिर आपने क्या करना है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जब आपके डॉक्यूमेंट्स ये रेडी हो जाएं, ट्रांसलेशन, मेडिकल, कुप्चा और आपका जो यूनिवर्सिटी का लेटर है वो रेडी हो जाए, फ़ीस की रसीद आप मतलब यूनिवर्सिटी में देंगे क्लियर करके, देन यू हैव टू कम टू द आसान खिदमत। यहाँ पे आके आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं। उसके साथ जो है आपकी पिक्चर होनी चाहिए, ठीक है, जो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होती है। इनका जो माइग्रेशन डिपार्टमेंट है वो रेड बैकग्राउंड पिक्चर जो है वो एक्सेप्ट करता है, तो ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है गाइस। एंड ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करवा देने हैं। विद इन 21 डेज़ आपको आपकी टीआरसी मिल जाएगी। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है, बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या यहाँ पे मतलब हमारे जब हम इसके लिए जमा करेंगे क्या हमारे पैसे लगेंगे?
ये ऑफ कोर्स कुप्चा जब आप बना रहे होते हैं तो उसमें आपकी जो है ना कुछ चार्जेस वगैरह हैं, ठीक है। एंड जब आप टीआरसी जमा करवाते हैं उस टाइम देयर इज़ नो चार्जेस, देयर इज़ नो फीस फॉर दैट। एंड वंस इट्स रेडी योर टीआरसी, और टीआरसी जो है वो 21 डेज़ के अंदर रेडी होके आ जाती है। ठीक हो गया गाइस। तो जब आप कलेक्ट करते हैं तो उस पर आपका जो डॉक्यूमेंट है उस पर लिखा होता है, सो यू हैव टू पे विद इन नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर अंदर आपने पे करना है, अदरवाइज़ योर टीआरसी विल बी कैंसिल। सो व्हाट आई पर्सनली सजेस्ट कि द मोमेंट यू रिसीव योर टीआरसी, आपने उसी टाइम अपना यहाँ पे इनके जो आसान खिदमत है वहाँ पे पैसे पे करें। सो जस्ट वंस यू पे एंड देन अपनी टीआरसी कलेक्ट करें एंड हियर यू गो। सो दिस इज़ अ सिंपल प्रोसेस फॉर हाउ टू अप्लाई अ टीआरसी आफ्टर यू आर अराइविंग इन अज़रबैजान। एक चीज़ यहाँ पे और मेंशन करता चलूँ कि जिन लोगों का मेडिकल जो है वो क्लियर नहीं होता, जिन लोगों का मेडिकल यहाँ पे क्लियर नहीं होता, जैसा कि एक स्टूडेंट आया है, उसका कल की अपडेट है, उसने अपना मेडिकल कराया तो उसका जो हेपेटाइटिस था वो HIV जो था वो जो है ना वो उन्होंने उसका पॉजिटिव 3.0 कर दिया, 3.0 पॉजिटिव आ गया उसका। अब बेचारा वो बड़ा परेशान था कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। तो इसमें यह है कि देखें, अब अगर आपको वो एक्चुअल में डिज़ीज़ है तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, अगर नहीं है, अगर वो ख़त्म हो चुकी है, सो यू मस्ट हैव अ प्रूफ के आई डोंट हैव दिस डिज़ीज़ एनी मोर एंड आई हैव डन दिस ऑल, एंड जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा पैसे ना देने पड़े। तो व्हाट दे सजेस्ट यू कि वो आपको PCR जो है टेस्ट करने के लिए बोल देते हैं कि आप अपना PCR टेस्ट करवाएं। तो उसकी जो प्राइस है वो 110 मनात है, ठीक है, एंड इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। सो व्हाट आई पर्सनली सजेस्ट कि अगर आपका कोई मेडिकल इशू है, सो बिफोर यू कम यू हैव टू मतलब अपनी जो आपकी बीमारी है उसको ऑलरेडी आप वहाँ से ख़त्म करके आएँ। देखिए, बीमारी की जो इलाज करवा के आएँ, बेसिकली उसका ट्रीटमेंट करवा के आएँ, जिससे ये होगा कि ट्रीटमेंट आपका जब हो जाएगा तो उसके बाद आपका जो रिज़ल्ट है उसमें आपका जो रिज़ल्ट है वो ठीक आएगा। तो ये चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ ये है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो लोग आपको कहते हैं कि हम आपका जो मेडिकल है उसको क्लियर करवा देंगे, तो गाइस देखें, बी ऑनेस्ट एंड प्लीज़ बी केयरफुल एज़ वेल। जो मेडिकल है, द मोमेंट आपको अगर लगा कि हाँ आपका मेडिकल पॉजिटिव आया है तो वो दोबारा उसमें चेंजिंग नहीं हो सकती टिल यू हैव डन योर ट्रीटमेंट फॉर दिस, ठीक है। वैसे आपका अपना पैसा, अपना टाइम ज़ाया मत कीजिएगा। लोग यहाँ पे हैं जो बोलेंगे कि गाइस मैं आपको 1000 मनात दो, मैं आपको मेडिकल तुम्हारा ठीक करवा दूंगा, मुझे 500 दो, मैं करवा दूंगा। तो गाइस डोंट वेस्ट योर मनी, ऑनेस्टली नोबडी कैन चेंज द रूल, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पे यू हैव टू फॉलो द रूल्स, ठीक है। एंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने आप को देखना है, लोगों की बातों में नहीं आना। आई ऑलवेज से कि डू व्हाट यू लाइक, ठीक है। लोगों की सबकी सुने लेकिन करें वो जो आपका दिल करता है। तो गाइस एक तो चीज़ ये हो गई। एंड मेडिकल का जो हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है गाइस। देखें, किसको क्या बीमारी है, यू नेवर नो। आई पर्सनली डोंट नो कि किसी को क्या मसला हो सकता है। भाई बेटर ये है कि अपना टेस्ट करवा लें जो आपके लिए थोड़ा सा सिक्योर हो, लाइक आपको पता हो कि अल्हम्दुलिल्लाह आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, सो विल बी ईजियर फॉर यू गाइस। तो ये गाइस आज का हमारा जो टॉपिक था वो TRC अप्लाई करने के हवाले से था। जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जो TRC अप्लाई करने का तरीका है। एंड इसमें थोड़ी सी एक और चीज़ मैं ऐड करता चलूँ, जो लोग कहते हैं कि भाई मैं विज़िट पे आ जाऊँगा, मेरी TRC बना दो, तो गाइस प्लीज़ कीप इन माइंड कि विज़िट पे कोई TRC नहीं बनती। अगर आपको बंदा कहता है विज़िट पे चले जाओ, मैं कन्वर्ट करा दूँगा, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो यू हैव टू लिसन केयरफुली। जब भी कोई बात कर रहा हो, अगर आपको कोई बता रहा हो, तो भाई चेंज नहीं होता TRC, और ना ही TRC बनती है विज़िट से वर्क, और वर्क से एजुकेशन, ऐसा नहीं होता। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे गाइस, एंड थैंक यू वेरी मच। कीप लाइकिंग। जो है आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी कमेंट हो, आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू इंशाल्लाह। एंड स्टिल जो है एक और चीज़ बताता चलूँ कि एडमिशन वगैरह ओपन है, ठीक है। तो आप एडमिशन वगैरह करवा सकते हैं। कोशिश करें कि जैसे ही आपको लेटर वीज़ा आपको मिल रहा है तो यू हैव टू ट्रैवल एज सून एज़ पॉसिबल, कि आपको जो TRC है वो कम ना मिले, कम मंथ्स की ना मिले। तो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, एंड बहुत शुक्रिया। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट। एंड चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। एंड जो है सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टेक केयर, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।